उसके लिए कहा गया है, विद्वानों ने कहा है कि तुलसी पिछले पाप से, जब पिछले जन्म के पाप ज्यादा होते हैं तो तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे ज्वर के जोरमा भूख विदा हो जाए। जिसके खेत में खरपतवार ज्यादा होते हैं तो उसकी फसल दब जाती है, फसल कमजोर हो जाती है। तो जिनके पिछले जन्मों के पाप जब ज्यादा होते हैं तो हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे ज्वर के जोर में जब बुखार ज्यादा होता तो पत्नी कहती है भोजन तैयार है, तो पेट टो तो कहा था भाई कुछ भूख नहीं। और जब पेट ठीक होता है, जब पेट ठीक होता है तो बार बार पूछते हैं भाई कितनी देर, तो उधर से कहा जाता है कि रुक जाओ, सब्जी में थोड़ा लेट है, और वहाँ भूख लगी थे। तो देखिए बड़ी शांत मुद्रा में आप प्रेमी लोग बैठे हुए हैं, एक बार जय घोष कर दें में, और फिर भगवान की लीला की तरफ हम ले चल रहे हैं आपको। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, बहुत सुंदर भाव दिया है। देखिए गोस्वामी जी का भाव है कि जो काया से पातक होई, वो बिन भोगे छूटे ना कोई। हमारा तुम्हारा ये हाल जानते क्या है, अगर हमसे तुमसे कोई अपराध होता है, पाप होता है, तो बिन भोगे छूटे ना कोई। और मुख्य बात जानते हो क्या, मुख्य बात, ये मुख्य बात है और बड़ी जरूरी बात। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, 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 कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस कीन सो तस फल चाखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। विश्व करी राखा, वो जो जस कीन सो तस फल चाखा। ध्यान देवें, भगवान भोलेनाथ भवानी को ये सुंदर चरित्र सुना रहे हैं कैलाश पहाड़ पर बट वृक्ष की सुंदर शीतल छाया में। जब भगवान श्री राम जी का वनगमन हो गया तो देखिए महाराज दशरथ जी बड़े व्याकुल हैं, मूर्छित अवस्था में थे, और जिस समय मूर्छा से जागे तो सुमंत्र मंत्री के द्वारा जब ये हाल मालूम हुआ कि राम जी बन गए, उनका वनगमन हो गया, तो धरी धीरज उठी बैठी भुआलू, ओ कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। जब सुमंत्र मंत्री ने बताया तो यहाँ पर राजा दशरथ जी बड़े विकल हुए और दुख में रोने लगे। उस समय देखिए महाराज दशरथ जी की स्थिति मरणासन्न की, मरणासन्न स्थिति में यहाँ पर गोस्वामी जी ने एक चौपाई दी। जितने भक्त लोग हो बड़े विचार से सुनना, यहाँ पर एक चौपाई है, और चौपाई क्या है, तापस अंध श्राप सुधियाई, तापस अंध श्राप सुधियाई,
साप से अंधे साप सुधियाई, साप से अंधे साप सुधियाई, साप से अंधे साप सुधियाई। कौशल्य सब कथा बुझाई, कौशल्य सब कथा बुझाई, कौशल्य सब कथा बुझाई। ताप सुअंध त्राप सुधियाई और कौशल्य सब कथा बुझाई। तो विचार करने की बात है, अगर कोई व्यक्ति मरणासन्न स्थिति में उसके प्राण निकलने वाले हैं या दुखी हो, तो भला वो क्या कथा सुन पाएगा और किसी को क्या कथा सुना पाएगा। तो विचार करने की बात है कि तुलसीदास महाराज ने जो चौपाई दी है तो इसका अभिप्राय क्या है। देखिए, महाराज दशरथ जी ने क्या कथा सुनाई जो उनको उस समय याद आई। इस कथा को हम सुनाने चल रहे हैं, बड़ी श्रद्धा में सुनना। तो देखिए, महाराज दशरथ जी के जीवन की बात। ये दशरथ जी सरयू के पानी में पैदा हुए थे। एक बार की बात, माता इंदुमती जी जो महाराज अज की पुत्रानी थी, वो एक बार की बात गर्भवती अवस्था में वो सरयू में स्नान करने गई और स्नान करते समय में गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक कमल के पत्ते के ऊपर पालथी लगा करके बैठ गया। तो रानी विस्मय में पड़ी, इस बालक को गोद में ले लिया और राजमहल को आई। तो गुरुजी ने विचार करके इस लड़के का नाम दशरथ रखा। ये दशरथ जी सरयू के पानी में पैदा हुए थे और सरयू के पानी के द्वारा ही इनकी मृत्यु होती है। हाँ, कीर्तनकार लोगों ने एक लाइन दी है बड़ी प्यारी कि पानी की है अमर कहानी। जय हो। देखिए, पानी की है अमर कहानी, दशरथ की जिंदगानी में। पानी की है अमर कहानी, दशरथ के जिंदगानी में। पानी की है अमर कहानी, दशरथ के जिंदगानी में। पानी की है अमर कहानी, दशरथ की जिंदगानी में। देवतनुज मानो पशुपति, देवतनुज मानो पशुपति, जीते मरते पानी में। देवतनुज मानो पशुपति, जीते मरते पानी में। पानी की है अमर कहानी, दशरथ के जिंदगानी में। नहा रही थी इंदुमती माँ सरयू जी के पानी में और रघुकुल मणि दशरथ जी जन्मे सरयू जी के पानी में। दशरथ जी सरयू में पैदा हुए थे और सरयू के पानी के द्वारा इनके कर्म के अनुसार इनकी मृत्यु हुई। तो देखिए, वो दशरथ जी ने जो कथा सुनाई, उस कथा को हम सुनाने चल रहे हैं। दशरथ जी ने कौशल्या जी को कथा क्या सुनाई, वो कथा क्या थी, वो कथा हम सुनाने चल रहे हैं। बड़ी श्रद्धा में सुनना। देखिए कि भारत के उत्तर पश्चिम में एक सुंदर क्षीर सुहाता था। एक हंस हंसनी का जोड़ा सरोवर में शोभा पाता था।
के उत्तर पश्चिम कोने में एक सरोवर था। उस सरोवर में एक हंस और एक हंसनी ये रहते थे, मोतियों को चुगते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक बार की बात, अकाल पड़ गया। बहुत लंबे समय तक पानी नहीं जब बरसा, तो जब पानी नहीं बरसा तो हंसनी कहने लगी कि स्वामी ये सरोवर सूखने वाला है, चलो उड़ चले, दूसरे किसी जगह को निकल चले। तो बादलों को बनते देख करके, बिजली की चमक को ये सुन करके हंस पक्षी कहता है कि प्रिय, ये बादल बन रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल गर्जना कर रहे हैं, हमको लगता है पानी बरसने की उम्मीद है, पानी बरसेगा, तो ज्यादा चिंता न करो, संताप न करो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कादर मन कै कुअधारा, वो दैव दैव आलसी पुकारा। दैव दैव आलसी पुकारा। जो आलसी है वो दैव के सहारे, परमात्मा के सहारे रहता, लेकिन जो उद्योगी व्यक्ति है, उद्योगी व्यक्ति कर्म करता। कर्म करना चाहिए, उद्योग को करो, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, निराश नहीं होना चाहिए। गिरते हैं 7 बार भी मैदाने जंग में, और वो तिफल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चले। ये बात अपने जीवन में याद रखना, बार बार प्रयत्न करो। बहुत लोगों ने एक बार टिकट लिया, अब अगर हार गए तो कानम चुटकी काटत, जिंदगी में भी काम न कर है। लेकिन नहीं, जिस काम में एक बार रिजल्ट अच्छा न मिले तो प्रयत्न फिर करिए, फिर करे, सो पावे पार। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने 15 बार चुनाव में हार का मुंह देखा, 15 बार, और फिर जब चुनाव जीते तो अमेरिका की राष्ट्रपति कहलाए। तो देखिए, बार बार वो जब तक सफलता न मिल जावे तो बार बार परिश्रम करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हम उपाय करें, हमारे पंख हैं, चलो उड़ चलें। तो हंसनी ने कहा कि चलो उड़ चलें। हंसनी कहती है कि स्वामी चलहु बलम कहूँ चली उड़ाई, वो जहाँ पेट की भूख बुझाई। चलो किसी दूसरे जंगल की तरफ निकल चलें, सरोवर की तरफ निकल चलें। तो ही हुआ, दोनों ने उड़ान मारी, दोनों पक्षियों ने उड़ान मारी। तो हंसा हंसी दोनों पक्षी वो गगन मार्ग से चले उड़ाए। ओ यक बन निकरे दो तरे बन पहुँचे, तरे बन का पहुँचे पाए। दोनों ने उड़ान मारी, दूर निकल गए। तो साथ ही दोनों गए उड़ाई, और दूर देश का पहुँचे जाई। उड़ते उड़ते दूर निकल गए तो दूर से ऊपर से देखा, एक जगह पानी की झलक दिख पड़ी। वो पानी दूर से चमकता दिख पड़ता, लेकिन जब ऊपर से नीचे को उतरे, अरे राम राम, गजब हुआ। जब सरोवर में आए तो सरोवर में जब आए तो देखा यहाँ भी गंदा, नीले रंग का, हरे रंग का कीचड़ जैसा पानी, और पानी नहीं कीचड़ गंदला। उसी में जब उतरे तो हंसनी ने कहा सुनो सुनो स्वामी, देखो परमात्मा ने हमारी सुन ली। हंस कहने लगा क्या? कहा देखो 2 मोतियां पड़ी हैं, चमक रही हैं, तो हम दोनों लोग एक एक मोती चुग लें। तो दोनों मोतियां एक जगह पड़ी दिख पड़ी जल में, गंदे पानी में। तो दोनों ने साथ ही दोन चोंच चलाई, ओ यक यक मोती चोंचम आई। एक मोती हंस की चोंच में, एक हंसनी की चोंच में, लेकिन अभी वो निगले नहीं थे। गजब हुआ, जहां पर से मोतियां उठाई थी चोंच से,
उस जगह का पानी लाल हो गया, वो पानी खलबलाने लगा। अरे राम राम, गजब हुआ। उस पानी से एक आर्तवाणी में आवाज निकली, एक आवाज निकली, क्या? उफ दगा दगा धोखा धोखा, किसने आंखों को फोड़ दिया, वो कैसा अपराध हमारा था, संसार से नाता तोड़ दिया। मोतियों का भ्रम था। उस गंदे कीचड़ वाले पानी में एक कछुआ बैठा था। वो कछुआ की दोनों आंखें चमक रही थीं। भूचिता किम न करोति पापम। तो मोतियों के भ्रम में उस कछुआ की आंखें फोड़ दी। अब वो कछुआ बेचारा चिल्लाने लगा कि तुम कौन हो, हमारी दुनिया वीरान करने वाले, हमको अंधा बनाने वाले तुम कौन हो, हमने तुम्हारा क्या अपराध किया था। तो जब ये दोनों पक्षियों ने आवाज सुनी, वो व्याकुल हुए, कहने लगे भक्तराज, हम हंस पक्षी हैं, तुम्हारी आंखें चमक रही थी पानी में, गंदे कीचड़ में, हम जा न पाए, मोतियों के भ्रम में गलती हो गई। कछुआ कहने लगा नहीं, अगर तुम हंस पक्षी हो तो हंस बड़ा विवेकी होता। अगर दूध पानी को एक बर्तन में मिला करके रख दो तो हंस अपनी चोंच डालता है तो दूध पी लेता है, वो पानी उसी बर्तन में अलग छोड़ देता। इतना विवेकी, और तुम हमारी आंखों को न देख पाए। तुम कपटी हो, या तो तुम चील हो, या तो कागा हो, या तो तुम बाज पक्षी हो। आज तुमने हमारी दुनिया वीरान की है। अरे हम तो अंधे हो गए दोनों लोग, लेकिन सुनो, ये जो तुमने पाप किया है, इस पाप का फल तुमको मिलेगा। जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल ये फल तुमको मिलेगा। हम तो तड़प तड़प करके मर जाएंगे, लेकिन हम अपने मरने के पहले तुमको श्राप देते हैं। उस कछुए ने उन पक्षियों को श्राप दिया। क्या बोला? नहीं न तुम गई हो, नहीं न तुम्हें हो 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 गई हो। जस करनी आपन फल पई हो, जस करनी आपन फल पई हो, जस करनी आपन फल पई हो। ये हमारा श्राप है कि तुम दोनों लोग भी नेत्रहीन हो जाओगे, अंधे हो जाओगे। तो जैसे कहा तो हंसनी और हंस दोनों घबराए, कहने लगे भक्तराज, हमसे अपराध हुआ है, तुम्हारा श्राप तो हमको लगेगा ही, लेकिन हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हमारे द्वारा तुम अंधे हुए हो। तो वो जो हंस पक्षी था, हंसनी की बात मान करके एक सेमल के पेड़ के ऊपर गया और एक सेमल के पेड़ की टहनी को चोंच में दाब ले आया और कछुए के पास में आकर के बोला कि भक्तराज, कुछ दिन के बाद इस सरोवर का पानी सूख जाएगा, तो तुम नेत्रहीन क्या कर पाओगे, कैसे जिंदा रह पाओगे। तो तुम ये काम करो, हम दोनों लोग तो उड़ जाएंगे सरोवर से, इस लकड़ी को अपनी चोंच में हम दोनों लोग दाबेंगे और तुम बीच लकड़ी में लटक करके हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम बीच लकड़ी को मुंह में दाब लो, लेकिन बीच मार्ग में तुम कहीं पर बोलना मत। तो एक सिरा लकड़ी का हंस ने चोंच में दाब लिया और एक सिरा दाब लिया हंसनी ने। ये हम तुम घर अपना बनाते हैं, हम तुम अपना घर बनाते हैं और चूहा अपना बिल बना लेता है, ये पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं, चींटियां अपना बिल बना लेती हैं, मछलियां रह लेती हैं। ये जितने पशु पक्षी हैं, इनके थोड़ा बहुत कर्म है, ज्ञान है, इनके बुद्धि है। घोंसला अपना बना लेते हैं और इतना बढ़िया घोंसला बनाते हैं कि आप बना नहीं पाओगे वैसा। पक्षी बना लेते हैं,
आदमी भले न बना पावे अपना घर, लेकिन ये पक्षी बना लेते हैं। तो हंस और हंसनी ने वो लकड़ी को चोंच में दाबा। अब ध्यान में बात लाइए। तो हंसा हंसी लकड़ी दाबे और गगन मार्ग से चले उड़ाए, और बिच लकड़ी माँ कछुआ लटकई हूँ। अरे बिच लकड़ी माँ कछुआ लटकई, साथ अपनऊ रहे उड़ाए। बन पहुँचे दोसरे बन पहुँचे, तीसरे बन का पहुँचे जाए, जंगल में आग लगी रही, धुआं रहा सरग मड़राए। जैसे धुआं लाग अखियन माँ, वो काठप गयो बहुत अकुलाए, वो अरे गोसैया पर लई हुई गए, सोनी गिरी सरग से आए। जैसे धुआं लाग अखियन में, कच्छप गयो बहुत अकुलाए, और मुख से बाणी जैसे निकली, तुरंत गिरे अग्नमा जाए। ये जा रहे थे, कछुआ बीच लकड़ी में लटक रहा, और हंस हंसनी लकड़ी को चोंच में दाबे उड़ते जा रहे थे, और उधर एक जंगल में आग लगी थी। अरे जब नीचे का धुआं ऊपर एक कछुआ की आंखों में लगा, उसके ताजे जख्म, और जैसे आंखों में वो धुआं लगा, तो कच्छप ने कहा हमको लगता कहीं आग जल रही, और जैसे मुंह खुला लकड़ी छूटी, आग में गिरे, और जैसे आग में कछुआ गिरा तो उसका अंग जलने लगा। लेकिन कछुए का आवरण सख्त होता है, तो पैर और सिर अंदर कर लिया, लेकिन उधर लकड़ी का भार जब हल्का पड़ा तो हंस हंसनी ने सोचा बड़ा गजब हो गया, कछुआ तो छूट गया, नीचे गिर गया, इसको उठाए नहीं तो अंधा है। तो ऊंचे से जब वो नीचे पक्षी उतरे, और उतरते में उनके पंखों की हवा लगी तो सुलगती आग भप से जल उठी, और हंस हंसनी के भी पंख जल गए। तो हंस हंसनी के जब पंख जले तो बड़े जोर से चिल्लाए, भक्तराज हमारे भी पंख जल गए। तो कछुए ने कहा कि तुम दो लोग उड़ क्यों न गए? तो कहा तुम्हारी रक्षा के लिए। कछुआ कहने लगा तुम लोग अगर चाहते तो उड़ते चले जाते, हमारी फिक्र न करते। हमारी रक्षा में तुमने अपने पंख जला लिए और हमारे साथ तुम भी मरने जा रहे हो, तो तुमसे जो गलती हुई तो बदले में हमने तुमको श्राप दे दिया, लेकिन तुमने फिर भी परोपकार किया, हमारे लिए मरने जा रहे हो, अब तुम्हारे हम कर्जदार हो गए हैं। कछुए ने कहा अब हम तुम्हारे कर्जदार हो गए हैं, तो इस जन्म में तो तीनों लोग जलने जा रहे हैं, साथ में मर जाएंगे, लेकिन सुनो हमारे लिए तुम मर रहे हो। वो हमको लकड़ी में लटका करके लाए, तो जानो एक हम तुमको वादा करते हैं, वचन देते हैं, हमारे श्राप से तुम दोनों लोग अगले जन्म में अंधे होगे, लेकिन सुनो जब तुम अगले जन्म में अंधे होगे तो कछुए ने कहा
कि तबाम तुम्हारो पुत्र काई भय, तबाम तुम्हारो पुत्र काई भय, और नीच टहल सो काई बगई भय। अगले जन्म में हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे और तुम्हारी हम सेवा करेंगे। वो तीनों उसी आग में जल गए। जब मर करके धर्मराज के लोग को गए तो वहां पर निर्णय हुआ कि एक दूसरे की रक्षा में ये प्राण तज दिए हैं, तो इनको अगला जन्म मिला मनुष्य का। नाम पड़ा शांतनु अयोध्या में, लेकिन इनके बहुत वर्ष बीत गए। अब वही पति पत्नी बने। वो हंस हंसनी जो थे वो इस जन्म में पति पत्नी हुए, आपस में पाणी ग्रहण हुआ। बहुत समय बीत गया लेकिन उनके संतान न हुई। तो संतान जब न हुई तो बड़े चिंतित रहने लगे। गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए और बोले, गुरुदेव कोई युक्ति बतलाइए। तो बोले, तुम हिमालय की कंदरा में जाओ और पुत्र की कामना में तपस्या करो। तो हिमालय की खोह में चले गए। पहले कुछ दिन अन्न जल ग्रहण किया, लेकिन फिर उसको भी त्याग दिया और फिर एक पैर से खड़े, दोनों भुजाओं को आकाश की तरफ जोड़ लिया। एक पैर से खड़े, एक पैर दुई भुजा उठाए और यही विधि संबत बहुत बिताए। बहुत बरस बीत गए और शरीर बिल्कुल दुबला हो गया कि ना तोला भरी तन रहा, ना मासा भरी मांस, और रक्त रति भरी ना रहा, रही गए केवल श्वास। शरीर बिल्कुल क्रस हो गया, दुबला, ना तोला भर तन रहा, ना मासा भरी मांस, और रक्त रत्ती भरी ना रहा, रही गए केवल श्वास। बहुत दुबले हो गए। लेकिन कुछ लोग बहुत हैवी होते हैं। आजकल देखो रेलवे स्टेशन पर तो कुछ लोग हम देखते हैं कि इतने हैवी हैं, इतने मोटे हैं कि अगर उनका पेट इतना हैवी है कि कुछ पूछो मत। पैंट रुकती नहीं है और उनको जल्दी रिक्शा नहीं मिलता। रिक्शा वाला अपना हिसाब लगाए कि रमकुंडा चौराहे का भाड़ा 10 रुपया है तो हिमालय पहाड़ लादने से फायदा क्या। तो बहुत लोगों की बॉडी बड़ी हैवी होती है, शरीर बहुत भारी होता है, और भारी भरकम जो शरीर होता है मोटा, वो बड़ा दुखदाई होता है, बहुत दुखदाई होता है। हाँ, तो शरीर ज्यादा मोटा न होने पावे, बढ़ने न पावे, थुलथुला न होने पावे, उसी में कल्याण है, उसी में हित है। ये खान पान अगर अपना कंप्लीट रखोगे तो इसका लाभ मिलेगा, और केवल खाने पर अगर जुट गए, हाँ, तो उसमें दिक्कत है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, शरीर को अगर बहुत ज्यादा आराम दोगे तो बहुत बड़ा कष्ट मिलेगा, लेकिन बहुत शरीर को आराम नहीं दोगे, अगर शरीर को कष्ट दोगे, मेहनत में लगाओगे, तो ये शरीर तुमको आराम देगा। ये नेचुरल बात है। जो लोग अपने शरीर को बहुत आराम देते हैं तो शरीर उनको कष्ट देता, और जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो वो शरीर उनको आराम देता है। जो ज्यादा मेहनत करते हैं, पसीना बहता है जिनकी, उनकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल निकल जाता, तो मोटापा नहीं आता है। और जो पता चला कि हर समय एसी में रहे, पसीना नहीं बहने पाया, मेहनत भी ज्यादा नहीं की, तो उनको दवा पर दवा, दवा पर दवा, वो सब चीजों की दवा खानी पड़ती है। तो मेहनत करने से सब बीमारियां भाग जाती हैं, निकल जाती हैं, और शरीर मोटा नहीं होता। अब ये रजा आपकी है, आपको पसंद क्या है। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, जय घोष कर दीजिए, पीछे तक सब लोग बोल देना। हाँ, जितने लोग हो तो पीछे तक बोल देना। अभी हम कल नहीं कहेंगे कि जयकारा लगाओ, कल फिर आओ। आज 2 लड़के कह रहे थे, हम जब नहा रहे थे तो कह रहे थे, बाबा आप तो तुम्हारी आखिरी है। तो हमने कहा हमारी आखिरी नहीं है। वो कह रहे थे आप तुम्हारी आखिरी है।
तो तेज आवाज में बोल दीजिए पीछे तक जितने प्रेमी लोग हैं, प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बिल्कुल 1 पॉइंट की कमी है, थोड़ा और बोल लीजिए, जो पीछे भक्त लोग हैं दूर से आए हुए। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। हम बात कर रहे थे वहां की, अपनी चर्चा पर ध्यान देवें। कच्छप ने कहा कि हम अगले जन्म में तुम्हारे पुत्र बनेंगे, और ये अब यहाँ पर वो दोनों हंस हंसनी जो थे तो एक जन्म लिए हैं अयोध्या में और उनके पुत्र नहीं है, तो तब करने लगे, शरीर इनका क्रश हो गया, बड़ा दुबला, बहुत दुबले पतले, ना तोला भरी तन रहा और ना मासा भरी मास, वो रक्त रत्ती भरी ना रहा, रही गए केवल श्वास। तो आकाशवाणी हुई कि दंपतिवर तुम अपने गृह को जाओ, संतान होगी, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। तो ये दोनों लोग घर को आ गए। जब दोबारा घर को आए तो यही विधि कछुक काल चली गए हूँ, यही विधि कछुक काल चली गए हूँ, एक लाल देवी के भय हूँ। एक बालक हुआ देवी के, तो बड़े प्रसन्न हो गए दोनों दंपतिवर, बधाइयां बजी, मंगल गान होने लगे। तो ज्योतिषी पंडित लोगों ने इस लड़के का विचार करके नामकरण किया, नाम रखा। ज्योतिषियों ने इस लड़के का अब श्रवण नाम बतलाया है, माया की किरणों ने पल पल बालक को खूब खिलाया। इस लड़के का नामकरण हुआ, इसी बालक का नाम श्रवण कुमार पड़ा। श्रवण कुमार नाम क्यों पड़ा? आकाशवाणी श्रवण करने से ये बालक उत्पन्न हुआ, तो श्रवण नाम पड़ा इनका। बधाइयां बजी, मंगल गान हुई।